आज इतिहास में हम लोग अकबर और बैरम खां के बीच संबंधों की बात करेंगे। अकबर और बैरम खां के बीच के जो संबंध है वो उसका काल तो बहुत लंबा नहीं है। अकबर के साथ बैरम खां का जो संबंध है वो 1555 से लेकर 1560 के बीच का है। लेकिन अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में बैरम खां की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। या यूँ कहा जाए कि अकबर को बादशाहत बैरम खां ने दिलवाया था, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बैरम खां मध्य एशियाई तुर्क था। उसका परिवार मुगलों की सेवा में बाबर के समय से ही था। बैरम खां खुद हुमायूं की सेवा में था और हुमायूं बिलग्राम युद्ध के पश्चात जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, तब ईरान के शासक शाह तहमास्प से हुमायूं की जो संधि हुई थी उसमें सबसे प्रमुख भूमिका बैरम खां की थी ये संधि करवाने में। अकबर जब पहली बार 1551 में गजनी का सूबेदार बना था, तब उसका संरक्षक मुनीब खां को बनाया गया था। लेकिन सरहिंद युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया और मुनीब खां की जगह बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया। तो अकबर के साथ बैरम खां 1555 में जुड़ गया, यानी उसका संरक्षक बन गया। हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना। लेकिन 1556 में हुमायूं का निधन हो गया और निधन होने के पश्चात दिल्ली और आगरा पर हेमू ने अधिकार कर लिया। जब हुमायूं का निधन हुआ तब अकबर कलानौर में था, गुरदासपुर के कलानौर में था। वहाँ बैरम खां ने ही उसका राज्याभिषेक वहाँ कराया, यानी वहाँ जो राज्याभिषेक हुआ उस राज्याभिषेक का आयोजन बैरम खां की तत्परता से हुई। बैरम खां ने एक ईंट का मंच बनवाया और उसी पर अकबर की ताजपोशी कराई। लेकिन इधर हेमू ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। तब अब हेमू से संघर्ष करना था, लेकिन अधिकांश मुगल सरदार हेमू का सामना नहीं करना चाह रहे थे। वो अकबर को ये सलाह दे रहे थे कि हम लोग काबुल लौट चलें। लेकिन बैरम खां ही एक सरदार था जो हेमू से सामना करने का निश्चय किया और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे थे उनको दरकिनार किया, यहाँ तक कि तारदी बेग की हत्या भी किया। तो बैरम खां ने हेमू से सामना करने का निश्चय किया और पानीपत के द्वितीय युद्ध में कम सैन्य संसाधन होते हुए भी अपने रणकौशल और सौभाग्य से बैरम खां ने अकबर को जीत दिलाई और अकबर दिल्ली का बादशाह बना। तो एक तरह से बैरम खां के रणकौशल या रणनीति के कारण ही अकबर दिल्ली का पुनः बादशाह बन सका। अकबर ने अब संरक्षक तो था ही अकबर का, अकबर ने उसे वकील सल्तनत का पद भी दिया, यानी वह एक तरह से प्रधानमंत्री का पद था। उसे खाने खाना की उपाधि भी दी गई। मुगल दरबार में जो सबसे बड़ी उपाधि दी जाती थी वो खाने खाना की उपाधि थी और वो बैरम खां को दी गई। अकबर बैरम खां को खान बाबा भी कहता था, खान बाबा के नाम से ही पुकारता था। बैरम खां का अकबर के परिवार से वैवाहिक संबंध भी थे। बैरम खां का विवाह सलीमा बेगम से हुआ था और सलीमा बेगम बाबर की पुत्री गुलरुख बेगम की पुत्री थी। सलीमा बेगम बाबर की पुत्री गुलरुख बेगम की पुत्री थी, यानी एक तरह से अकबर की बहन थी। तो सलीमा बेगम से उसका विवाह 1557 में हुआ। अब 1560 तक ये संबंध ठीक ठाक चलते रहे। 1560 में आकर ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे अकबर को बैरम खां को उसके पद से हटाना पड़ा। दरअसल अकबर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो जब बड़ा हो रहा था तो उसे सत्ता का स्वयं उपयोग करने की उसमें तत्परता बढ़ रही थी। वह चाह रहा था कि निर्णय मैं स्वयं लूं। ये एक बालक के मन की विकास के साथ एक मन की भावना होती है।
इस भावना को बैरम खां नहीं समझ पाया। दूसरी बात, बैरम खां के जो प्रतिद्वंदी थे दरबार में, कुछ प्रतिद्वंदी थे बैरम खां के, जो ये चाहते थे कि बादशाह से अपनी निकटता बढ़ाना चाहते थे और बैरम खां के प्रभाव को कम करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बैरम खां सर्वेसर्वा था, प्रमुख नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती थी। तो कुछ ऐसी नियुक्तियां भी की गई थी बैरम खां द्वारा जिसकी आलोचना दरबारियों द्वारा की जा रही थी या बैरम खां की आलोचना करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो बैरम खां और अकबर के बीच जो संबंध है, इन संबंधों में दो पक्ष हैं। एक तो बैरम खां और दूसरा एक ग्रुप है महामनगा का। महामनगा दरअसल मुगल जो राजकुमार थे, उन राजकुमारों का बचपन में लालन पालन करने की जिम्मेदारी आयाओं की होती थी। आयाओं यानी दाई। तो मुगल हरम में आयाएं होती थीं और वो आयाएं ही जो राजकुमार होते थे उनको दूध पिलाती थीं, उनका लालन पालन करती थी। यानी उन राजकुमारों का अधिकांश बचपन का अधिकांश समय उन आयाओं के साथ गुजरता था। तो मुगल हरम में ये जो आयाएं रखी जाती थीं, ये कुलीन वर्ग की आयाएं रखी जाती थीं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो आया बालक को दूध पिला रही है उसका संस्कार भी उस बालक में जाता है, और निश्चित रूप से जब उस बालक का अधिकांश समय उन आयाओं के बीच गुजर रहा है तो वो उनके संस्कार से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। तो अकबर का भी लालन पालन आयाओं द्वारा ही किया गया, जिसमें जीजी अनगा जिसने अकबर को दूध पिलाया। और ये आयाएं जो थीं, इनके परिषद को अतका खैल बोला जाता था। अतका खैल, हरम में जो इनका ग्रुप था, इनकी जो परिषद थी, उसे अतका खैल बोला जाता था। तो इस अतका खैल के उस समय प्रमुख महामनगा थे। महामनगा, हालांकि अकबर को दूध पिलाने का कार्य जीजी अनगा ने किया था, और जीजी अनगा के पति शमसुद्दीन थे, और इनका एक पुत्र था अजीज कोका, जिसे अकबर अपना दूधमुहा भाई मानता था। महामनगा चूंकि इन आयाओं में प्रमुख थी और इन आयाओं का अकबर पर प्रभाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये आयाएं उनका पालन पोषण की थी और इन आयाओं का सम्मान भी अकबर करता था। जीजी अनगा का जब निधन हुआ तो अकबर ने अपना बाल मुड़वाया था। तो महामनगा बैरम खां का विरोध कर रहे हैं। महामनगा सत्ता पर अधिकार चाहती हैं, और महामनगा का एक पुत्र है आदम खां। दो पुत्र इनके थे, आदम खां, अली कुली खां। आदम खां और इनका जो दामाद था शिहाबुद्दीन, ये लोगों का एक ग्रुप बन गया था। शिहाबुद्दीन और साथ में मुल्ला पीर मोहम्मद, तो इन सब का अपना एक ग्रुप बन गया था। ये एक ग्रुप था। बैरम खां और इनके जो अपने प्रमुख लोग थे जिनको इन्होंने प्रमुख पदों पर नियुक्त किया था, उनका एक अपना ग्रुप था। तो ये लोग अकबर से बैरम खां के विरोध में हमेशा अकबर का कान भरते थे। इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे उसकी आलोचना इनके द्वारा किया जाता था। ये इसलिए आलोचना की जाती थी कि हम कि बादशाह के काफ़ी नज़दीक आ जाए, और चूंकि बादशाह भी बड़ा हो रहा था तो वह सत्ता को स्वयं भोगना चाहता था, यानी प्रमुख निर्णय वो स्वयं करना चाहता था। ये लालसा उसकी थी। ये एक स्वाभाविक सी एक मानवीय लालसा है जो स्वाभाविक है कि वो बड़े होने पे उत्पन्न होगी। इस चीज़ को बैरम खां नहीं समझ पाया, और इस ग्रुप द्वारा बैरम खां की जो शिकायतें बादशाह से की जा रही थी उसके संदर्भ में वह बादशाह को विश्वास में नहीं ले पाया, तो उसने धैर्य खो दिया। बैरम खां की सबसे प्रमुख गलती जो थी कि वो धैर्य खो दिया। बैरम खां द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए थे
जिसे ये माना जा रहा था कि वह शियाओं का पक्ष ले रहा है, सुन्नियों के विरोध में उस कार्य को माना जा रहा था। जैसे अकबर का जो पहला शिक्षक नियुक्त किया गया था मुल्ला पीर मोहम्मद को, अकबर का शिक्षक सबसे पहले मुल्ला पीर मोहम्मद को नियुक्त किया गया था। बैरम खान ने क्या किया कि उसको हटा दिया और उसकी जगह अब्दुल लतीफ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया। मुल्ला पीर मोहम्मद अकबर का शिक्षक था। इसको हटाकर बैरम खान ने अब्दुल लतीफ को इसका शिक्षक नियुक्त किया, अकबर का शिक्षक नियुक्त किया। हालांकि अब्दुल लतीफ बहुत ही उदार था, यह फारस का था और फारस में इसे सुन्नी माना जाता था, भारत में इसे शिया माना जाता था। इतना उदार था कि यह कहा गया कि पीर मोहम्मद चूंकि सुन्नी था इसलिए इसको बैरम खान ने हटा दिया, क्योंकि बैरम खान खुद शिया था और मुगल सुन्नी थे। दूसरा काम ये हुआ कि शेख गदाई को बैरम खान ने सद्र का पद दिया, सद्र के पद पे बिठाया। यह सुन्नी था, शिया था, तो इस नियुक्ति को भी सुन्नियों के विरोध में माना गया। तो ये उसके द्वारा कुछ ऐसी नियुक्तियां की गई जिसका विरोध दरबारियों द्वारा किया गया कि ये सुन्नियों के विरोध में नियुक्तियां की गई हैं, यानी बैरम खां शियाओं का पक्ष ले रहा है। बैरम खां पे यह भी आरोप लगाया गया कि बैरम खां निरंकुश होकर शासन करता है, वह सिर्फ अपने लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करता है और बादशाह के आदेशों की भी अवहेलना करता है। इस प्रकार के आरोप लगाए गए। 2-3 वाकयात ऐसे भी हुए। एक बार अकबर हाथियों की लड़ाई देख रहा था, एक हाथी उसमें से बैरम खां के कैंप की ओर गया और उसके रस्सी को तोड़ दिया, जिससे बैरम खां बहुत नाराज हुआ और उसने उस हाथी का जो नियंत्रित करने वाला होता है हथवान, तो उसको उसने दंडित किया। अकबर के ये इतना कहने पर भी उसे दंडित किया गया कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये जानबूझ के नहीं किया गया है। लेकिन जब बैरम खान ने उसे दंडित किया तो यह अकबर को बुरा लगा। दूसरा, एक बार बैरम खान नौकायन कर रहा था, उस समय भी एक हाथी ने उस पर हमला किया, तब भी उसने उसको दंडित किया था। जब एक बार बैरम खान और अकबर आगरा में थे, तब इस हारम द्वारा एक षड्यंत्र किया गया। आगरा में जब बैरम खां और अकबर थे तो अकबर शिकार करने के लिए गया। वहीं उसे यह सूचना दी गई कि आपकी माताजी की तबीयत खराब है। वह बैरम खां को यह संदेश भेजकर दिल्ली आ गया, क्योंकि माताजी दिल्ली थी उस समय। तो दिल्ली आ गया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, माता की तबीयत खराब है। क्योंकि अकबर को बुलाया गया था अकेले कि बैरम खां जब नहीं रहे तब अकबर से बैरम खां के विषय में बातचीत की जाए। और हरम की सभी महिलाएं वहां बैठी और सबने बैरम खां की शिकायतें की। महामनगा ने यहाँ तक कहा कि ऐसा है कि मुझे बैरम खां से असुरक्षा है और हमें हज करने जाने की इजाज़त दी जाए। तब अकबर ने वहीं 1560 में ये मीटिंग हुई थी हरम में अकबर के साथ। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं बैरम खां को उस पद से पदच्युत कर दूंगा, वकील सल्तनत पद से उसे पदच्युत कर दूंगा। तो बैरम खां को उसे पदच्युत कर दिया गया। अकबर ने एक पत्र लिखा बैरम खां को और अब्दुल लतीफ, अपने शिक्षक अब्दुल लतीफ के माध्यम से बैरम खां तक ये पत्र पहुंचाया गया। उसमें अकबर ने कहा कि ऐसा है कि आपने साम्राज्य की बहुत वफादारी से आज तक सेवा की है, आपको हज करने यानी मक्का जाने की इच्छा शुरू से थी, तो मैं चाहता हूं कि आप मक्का जाएं। बैरम खां इस बात को मान लिया, वह मक्का जाने लगा। तभी इस ग्रुप ने, हम महामनगा वाले ग्रुप ने पीर मोहम्मद के नेतृत्व में एक सेना भेजकर ये कहा कि सेना जल्दी बैरम खां को साम्राज्य से बाहर करने के लिए एक सेना भेजी गई।
तब ये बात बैरम खां को बुरी लगी और उसने इस सेना का विरोध करना तय किया। हालांकि पराजित हुआ, बंदी बनाकर उसे दरबार में लाया गया। इस समय भी अकबर ने उसके साथ उदारता की और 3 विकल्प उसके साथ अकबर ने उसके सामने रखा। पहला विकल्प कि आप चंदेरी और कालपी की जागीर ले लीजिए। दूसरा कि आप दरबार में हमारे गुप्त सलाहकार बन जाइए। तीसरा विकल्प ये था कि आप मक्का जाना चाहें तो जा सकते हैं। पहले भी वो मक्का जा ही रहा था, उसने तीसरे विकल्प को चुना और मक्का जाने लगा। जब गुजरात पहुंचा तो वहां उस पर अफगानों द्वारा एक आक्रमण किया गया। मुबारक खान लोहानी नामक अफगान के नेतृत्व में अफगानों ने उस पर आक्रमण किया और बैरम खां को मार दिया गया। मुबारक खान लोहानी का कहना था कि बैरम खान ने हमारे पिता को मछवाड़ा के युद्ध में 15 मई 1555 में मछवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बैरम खान ने मेरे पिता को मारा था, इसीलिए मैंने बैरम खां को मारा। अब बैरम खां के साथ उनकी पत्नी सलीमा बेगम थी और उसका पुत्र अब्दुल रहीम था। इन दोनों को बादशाह ने दरबार में बुला लिया। सलीमा बेगम को हरम में बुला लिया गया और आगे चलकर अकबर ने सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। अब इस चीज को लेकर एक कथा या कहानी चलती है कि सलीमा बेगम से अकबर पहले से प्यार करता था, तो इसलिए षड्यंत्र पूर्वक बैरम खां की हत्या कराई गई, जिसमें सलीमा बेगम का भी हाथ था, अकबर का भी हाथ था, महामान्य तो थी। अब इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। अब ये कहानी कही जाती है तो उस पर हम लोगों को बहुत उस पर काम नहीं करना है, क्योंकि ये फिल्म बनाने वाली कहानी है, तो यहाँ फिल्म तो बनानी नहीं है। तो अकबर, बैरम खां का निधन हो गया, सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। अब्दुल रहीम का लालन पालन अकबर द्वारा किया गया और वही अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है, बाद में चलकर उसे भी खान खाना की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। दक्षिण और गुजरात के सैन्य अभियानों में भी अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो ये बैरम खां और अकबर के बीच के संबंध हैं, जो कि लगभग 5 वर्ष के संबंध हैं और अंततः बैरम खां के अधैर्य और थोड़ी सी नासमझी के कारण बैरम खां का पतन हुआ। हालांकि बैरम खां ने अकबर को प्रारंभ में सुदृढ़ करने और एक तरह से अकबर की उदारवादी नीतियों की नींव डालने का कार्य एक तरह से कहें तो बैरम खां द्वारा ही किया गया था। ठीक।